लो मम्मी, चाय पियो आप तो। आप एक बात बताओ, रसोई में इतना महंगा महंगा सामान भर रखा है, पुराने वाले कप सेट तो मुझे दिखे नहीं। नए नए ला रखे और इतने महंगे हैं, पैसे नहीं लगते क्या? अरे बेटा, वो तेरी भाभी लेकर आई थी, वो कह रही थी कि सामान है ना थोड़ा पुराना हो गया है तब। जिधर देखो मम्मी खर्चा ही खर्चा कर रखा है। यहाँ मैंने अंदर देखे, अंदर वाले रूम के भी पर्दे बदल रखे हैं, पूरे घर में पर्दे बदल लिए, कितने महंगे लगा रखे हैं। और उधर वो फूल, वास में फूल देखो, पहले से थे ना तो नए लाने की क्या जरूरत पड़ गई? मैं थी तब तो कभी नहीं बदले, मैं एक फूल लाती तब तो आप बोल देती तू तो बहुत खर्चा करती है। और अब बेटा, मैंने इतनी साल ना घर संभाल लिया अच्छे से, अब मेरी उम्र भी नहीं है घर संभालने की। अब वो आ गई है तो वो संभाल लेगी, बहू है वो, घर का बुरा तो सोचेगी नहीं। तब मैंने तो उसको बोल रखा है तू देख लिया, अगर कोई सामान कम है ज्यादा है तो अपने हिसाब से देख लेती है वो। आप लोगों का भी है ना मम्मी, अजीब है। बेटी खर्चा कर दे तो खर्चा, और बहुएं चाहे कितनी फिजूल खर्ची करो। अब घर में देखो, हर जगह पहले वाली एक भी चीज नहीं है। मैं भी तो रहती थी, वो भी तो रह सकती है, पर वही आप दोनों का हो रहा है, मैं भी क्या करूं। एक काम कर ले, खाने का टाइम हो जाएगा थोड़ी देर में, खाने की तैयारी कर ले, खाना बना ले। एक मम्मी, वो भाभी महारानी बन के कब से घूम रही है, 4 दिन तो हो गए मुझे यहाँ आए हुए। अब मैं भी कितना रहूं यहाँ पर, मुझसे तो काम नहीं होता। फोन करो आप उनको और बोलो कब तक आ जाएंगी। 2 दिन पहले आने का था, अब तक तो आई नहीं। ऐसा क्या करती हूँ फिर मैं। हेलो, हाँ बेटा, कब तक आ जाओगे तुम? अच्छा, ठीक है ठीक है, अभी आ रही है थोड़ी देर में वो। मम्मी कब घूमने गई थी पता है क्या आपको? वहां पर होटल कितने महंगे हैं, मुझे तो लगता है 50-60 हजार रुपए तो गए अपने। कितना खर्चा लगता है, और ऊपर से वहां पर खरीदारी करेगी। अब अपने लिए तो खरीदेगी, अपने परिवार के लोगों के लिए भी खरीदेगी। और वो ना इतना महंगा वहां पर खाना, एक डाइट के पता है क्या कितने रुपए लगते हैं? ऐसे ही फिजूल खर्ची कर रहे हैं बस। जितने दिन का बोल के गई थी ना, उतने दिन में ही आना चाहिए था ना। ये देखो मम्मी, स्टेटस भी लगा रखा है, और पता है आपको, जींस टॉप पहन रखी है आपकी बहू ने, और खुले बाल है, हाथों में ना कंगन है ना पैरों में पायल है, देखो आप। अच्छा, ये वाली फोटो क्या? ये तो देख, उसने मुझे भी भेज रखी है, कितनी अच्छी तो लग रही है। मम्मी क्या खाक अच्छी लग रही है, सब परिवार वाले देखेंगे, चाचा मामा नाना सब, और वो क्या सोचेंगे? हमें भी पता है दोनों की शादी हो रखी है, तो हाथ में हाथ डाल के ऐसे क्या फोटो लगा रहे हैं, क्या दिखाना चाहते हैं वो? हाँ, अब शर्म तो बेच खाई, आपकी तो इज्जत गई उछल। आपसे तो आपके ससुराल वाले पूछेंगे मम्मी कि क्या बहू को संस्कार दिए, बार उड़ा रही है इज्जत। सर पे भी नहीं है कुछ भी, और ना ऐसे छोटे छोटे कपड़े हैं, आपको अच्छे लग रहे हैं। बैठी हूँ दीदी। मम्मी जी कैसे हो आप लोग? बेटा हम तो अच्छे हैं, तू बता, आजा। भाभी आप सूट कैसे पहन के आ गए? गली मोहल्ले में लोग नहीं देखते क्या? क्या सोचेंगे वो? ना सर पे ले रखा है, इज्जत क्या कम उछाल रखी है क्या आपने? अब सूट पहन के भी आ गए। दीदी वो सफर में आसान रहता है ना, तब मैंने पहन लिया। एक तो भाभी आप यहाँ पर सूट पहन के आ गए, ऊपर से स्टेटस लगा रखे हो। स्टेटस क्यों लगाया आपने? एक तो आपने जींस टॉप पहन रखी, ना कोई सिर पर पल्लू है, ना मांग भर रखी ढंग से, हाँ, और हाथों में कंगन नहीं है, पैरों में पायल नहीं है, क्या दिखाना चाहते हो आप? इज्जत उछालनी है ना तो बाहर जाकर वैसे ही उछाल दो आप। शादी हो रखी है, सबको पता है, हाथ में हाथ डाल के ऐसे दिखाव करने की कोई जरूरत नहीं है। आती शुरू हो गई। अरे दीदी, दिखावा करने के लिए कौन लगाता है? वो आपके भैया ने कहा था कि तू लगाया कर स्टेटस, घूम कर आते तब सभी लगाते हैं। अच्छा ही लगता है, अपने परिवार को देखते हैं कि भाई घूम रहा है, अच्छे से है, सभी लगाते हैं, नॉर्मल है आजकल तो। दीदी इसमें क्या बड़ी बात हो गई, सभी पहनते हैं आजकल तो, घूमते हैं तब ऐसे कपड़े। आप भी तो घूमने गए थे पिछली बार, तब आपने भी तो पहने थे, आप भी तो स्टेटस लगाते हो, सभी देखते हैं, क्यों मम्मी जी? भाभी मेरा अलग है, मैं अलग रहती हूँ ससुराल से, मेरी सास के साथ नहीं रहती, तो मुझे कोई रोकने टोकने वाला तो है नहीं। आप तो पूरे परिवार में रहते हो। अब आप वहां पर 5 दिन रुक कर आए हो, हाँ, तो वहां पर खरीदारी तो की होगी, शॉपिंग भी की होगी। हाँ दीदी की थी थोड़ी शॉपिंग, आपके लिए भी स्वेटर लिए मम्मी जी, आपके लिए एक शॉल लिए बहुत अच्छा। अच्छा किया बेटा,
सबके लिए कुछ ना कुछ ले आई। अब घूमने जाते हैं ना, फिर वो याददाश्त हो जाती है कि भाई मैं वहां गई थी और सबके लिए ये लेकर आई। अच्छी बात है। मेरे लिए स्वेटर लेकर आई है, पता नहीं अपने लिए तो क्या ही लेकर आएगी, हमें तो क्यों बताएगी। मन में वैसा करती रहती है। भाभी, मुझे तो लगता है आपको सही से घर बसाना नहीं आता। अब आप घूमने गए थे, मैंने तो कभी पहले नहीं देखे वो सूट जो आपने पहने। सूट, जींस, टॉप, चप्पल, जूते, नया पर्स, कितने पैसे लगते हैं। बस एक घूमने जा रहे हो, एक तो आपको वहां पर घुमाने लेकर जा रही हो, ऊपर से आप इन चीजों का खर्चा कर रहे हो। मुझे तो लगता है मम्मी 1-1.5 लाख का तो बिल बन गया आपका। दीदी, मैं तो पहली बार ही घूमने गई थी और फिर मेरे पास साड़ी वैसे ही कपड़े थे, तो ऐसे कपड़ों में तो घूमा नहीं जाता। फिर आपके भैया ने कहा और मम्मी जी ने भी कहा कि 1-2 ड्रेस ले ले, सूट और जींस, तो मैंने 4 ड्रेस ले ली थी। चलो घूमने का मान लेते हैं, ठीक है कि आप घूम कर आए हो, पहली बार गए होंगे। पर्दे पर्दे बदल लिए, इधर फूल बदल रखे, किचन में देखो कितना महंगा महंगा सामान ला रखा है। पहले वाले से काम नहीं चलता था क्या? ये फिजूल खर्ची नहीं है तो और क्या है। दीदी, ये क्या बात हुई? क्या मेरा इतना भी हक नहीं है कि मैं पर्दे चेंज कर लूं, फूल चेंज कर लूं? मैंने तो इतना ही सोचा कि वो गंदे हो गए थे पर्दे पहले वाले, तो उनको धोया था। फिर मैंने सोचा कोई दूसरा कलर लगा लेते हैं। मैंने उनको फेंका नहीं था जो आपकी पसंद के थे, रखा ही है, बस अगली बार उनको लगा लूंगी। आप गलत समझ रहे हो दीदी, ऐसा नहीं है। जितना जरूरी होता है ना सामान उतना ही मंगवाती हूँ। वो सेट टूट गए थे कुछ, तो फिर 6 लोग आ जाएं अगर घर में चाय के लिए, तो फिर कैसे दूं? अलग अलग कप तो अच्छे नहीं लगते ना। आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो? ये देखो कैसे कपड़े पहन के घूम रहे हैं आपके सामने, सिर पर भी नहीं ले रखा इन्होंने। दीदी, ऐसी भी क्या इज्जत उछाल दी? मैंने पूरे कपड़े ही पहने थे मैंने तो, आप देख लो सारी फोटो। सूट की परमिशन आपने दी थी इनको पहनने के लिए। अब बेटा तू एक बात बता, पहली बार तेरी भाभी घूमने गई है, मैंने और है ना तेरे भाई ने यही सोचा था कि अच्छे ढंग के कपड़े पहन के जाएगी जिससे आराम से घूम सके। अब साड़ी में उनमें क्या तू घूमती, तो मैंने बोला तू सूट ले ले और फिर ना एक जींस भी ले ले, आजकल सभी पहनते, यही तो उम्र है। अब मैं कहाँ पहन लूँ इस उम्र में? वो जमाना भी और था, उस टाइम सब यही पहनते थे। आजकल देख सब कितने अलग अलग कपड़े पहनते हैं, फिर कब पहनेगी? बेटा अब तू एक बात बता, तू तेरे ससुराल से अलग हुई, तूने तेरी सास ससुर उन सबको छोड़ा, अलग रहने लग गई। तू भी तो इसलिए अलग हुई थी ना कि तेरी सास तेरे ऊपर पाबंदियां लगाती थी। तू भी तो चाहती थी ना तू मौज मस्ती से रहे, मन पसंद खाए, मन करे हुआ घूमे। फिर तू तेरी भाभी पर वो रोक टोक क्यों लगा रही है? तू इसकी सास थोड़ी ना है, इसकी सास तो मैं हूँ, और तू ये चाहती है कि तेरी सास के जैसे मैं बन जाऊं। अब मम्मी मेरी सास है इतनी बुरी, अब मुझे कुछ ढंग का करने ही नहीं देती। इतना दिल दुखाती थी वो मेरा, ना तो मुझे ढंग के कपड़े पहनने देती थी, बस उनके लिए तो काम कर लो और ना तो बाहर जाओ ना कुछ और कर लो। अब एक बात बता, तू तो अलग हो गई, अब इसके साथ मैं तेरी सास जैसा व्यवहार करूं, फिर ये अलग हो गई हमसे, अलग रहने लगी, फिर तो अपने हिसाब से कपड़े भी पहनेगी, मन करेगा सो खाएगी पिएगी, पर्दे भी बदलेगी, अच्छा अच्छा सामान भी लेकर आएगी, बाल भी खुले करेगी, सिर पर पल्लू रखने की जरूरत क्या है? वहां पर तो हम रहेंगे ही नहीं। तू कह रही है कि परिवार वाले काका मामा चाचा सब देखेंगे, वो क्या बोलेंगे? उनसे पहले तो तू तेरी भाभी पर देख कैसे उंगलियां उठा रही है। उसको आए हुए 2 मिनट भी नहीं हुए और तूने देख इतना कुछ सुना दिया। जब हम कुछ नहीं बोलेंगे तो उनकी कहाँ हिम्मत है कुछ बोलने की? अब तू फोन पर उनको बोलेगी मेरी भाभी ऐसे वैसे, तो वो भी 4 बात तुझे सुनाएंगे। अगर तू ही बोल दे कि मेरी भाभी को तो हम बहुत अच्छे से रखते हैं, मैं भी कह दूं भाई मेरी बहू है, मेरी मर्जी, कैसे भी रखो, उनकी हिम्मत नहीं होगी कुछ बोलने की। अब तू ऐसे यहाँ पर मुंह खोल रही है, अच्छी बात नहीं है ये। दीदी, ये तो हर लड़की चाहती है कि ससुराल ऐसा हो कि उसे मायके की कमी का एहसास ना हो, वो अच्छे से रहे। अब ऐसे यही सोचती रहूं मैं कि ये सामान आपका है, ये मम्मी जी का है, फिर मेरा तो कुछ नहीं है इस घर में। एक पर्दे और फूल ही तो चेंज किए हैं मैंने। एक लड़की इतना भी हक नहीं रखती ससुराल में। हाँ, उसे काम करने का हक होता है, लेकिन बस कोई चीज में बदलाव मत करो। ऐसा भी मैंने क्या खर्चा कर दिया? बेटा अपने लिए अच्छा सोचते हो ना, तो दूसरों के लिए भी अच्छा सोचा करो। अब तो खुद के लिए तो इतना अच्छा अच्छा सोचती है कि मैं आराम से रहूंगी, ऐसे कपड़े पहनूंगी, बाल खुले रखूंगी, कोई पाबंदियां नहीं चाहिए। तो तेरी भाभी के लिए बुरा क्यों सोचती है? ऐसे जो लोग करते हैं ना, भगवान भी बुरा मानता है। फिर अच्छा सोचो तो अच्छा ही होगा तुम्हारे साथ भी। ये तो मैंने सोचा ही नहीं मम्मी। आप खुश नहीं हो क्या? आपके भैया कितने खुश हैं, आपको तो खुश होना चाहिए। भैया भाभी घूम कर आए हैं। ऐसे कौन करता है दीदी? आप जाने अनजाने में ना मुझसे जलन कर रहे हो। मैं तो बड़ी खुश होती हूँ आप घूम कर आते हो, तब सभी घूमते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है?
बेटा ये तेरी भाभी है, तो इसे जलन क्यों करती है? मेरे बात तो है ना, मायका यही संभालेगी। अब देख ये घूम के आई है, तेरे लिए स्वेटर लेकर आई है। अब तेरी ननद तेरे से जले तो तू भी तो कितना घूमती फिरती है, और हमें क्या पता तू उनके लिए क्या लाती है क्या नहीं लाती। इसने याद रखा, ये कितनी बड़ी बात है। बुरा तो तब होता जब ये कुछ भी नहीं लेकर आती। याद रखा, मैं तो अच्छा मानती हूँ कि तूने हमें याद रखा। मम्मी मुझसे गलती हो गई, मेरे टेंशन ही रहती है। मेरी सास मुझे कुछ भी मन का नहीं करने देती, और वो मैं आपको सिखा रही थी। फिर भाभी के साथ क्या होता, मेरे साथ होता है वो भी इनके साथ ही होता। फिर गलती हो गई भाभी मुझसे। अब तो खुद तो घूमना फिरना चाहती है और उसकी तरफ उंगली कर रही है। उसकी तरफ देख, तू एक उंगली कर रही है, बाकी की सारी तो तेरी तरफ ही है। प्रेम है ना, एक तरफ से नहीं होता, दोनों तरफ से होगा ना तभी रिश्ते निभेंगे, और तुम्हारी तो आगे तक का है। मम्मी भाभी, मैंने ये तो सोचा ही नहीं कि मैं जो चाहती हूँ वो भाभी भी तो चाहती होगी ना। भाभी क्यों, हर लड़की ये सोचती होगी ना कि उसको ससुराल में अच्छे से रखा जाए, अच्छी मनपसंद का खाए, कपड़े पहने, बाहर घूमे। अब उसे तो पूरी जिंदगी ससुराल में ही रहना है, फिर वो तो जेल में रहने जैसा हो गया। मैंने अपने बारे में ही सोचा। भाभी मैं सेल्फिश हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। अरे दीदी आप दिल से मत लगाओ ऐसे, मुझे बुरा नहीं लगा। बहनों में तो छोटा मोटा झगड़ा होता ही है, थोड़ी देर की नोकझोंक होती है, फिर तो वो एक जैसी हो जाती है वापस। अब है ना, तू क्या पुरानी बातों को लेकर बैठी है? वो जमाना कहाँ रहा है अब। पहले सास तो कहीं जाने नहीं देती थी, घूंघट भी निकलवाती थी। वो तो जेल में रहना हो गया। आराम से घूमो फिरो, इतना ही तो जीवन है, निकल जाएगा। अब तू सास बन रही है, मेरी उम्र है सास बनने की, तेरी बाकी है अभी। भाभी आप सही बोल रहे हो, मुझे लगता है जाने अनजाने में है ना मुझे आपसे जलन हो ही गई। अब आप भी तो मेरी भाभी हो। मेरे भैया कितने खुश हैं। सॉरी भाभी, मुझसे गलती हो गई। कोई बात नहीं दीदी, ये सब चलता है रिश्तों में। मैं ना चाय बनाकर लाती हूँ अच्छी से, ठीक है? फिर आपको स्वेटर दिखाती हूँ, बहुत अच्छी ली है आपके लिए। ऐसा क्या भाभी, अच्छी बात है आप मेरे लिए लेकर आए। एक उम्र होती है बेटा शौक पूरे करने की, उम्र के अनुसार ही शौक भी अच्छे लगते हैं। अब मैं आज पहन के खड़ी हो जाऊं, अच्छी थोड़ी ना लगूंगी। मैं तो कहती हूँ दोनों ना आराम से जियो, मत उंगलियां उठाओ।